हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राहुल स्टडी में। हम आपको साइंस में बायो के 100 क्वेश्चन कराएंगे, खाली एमसीक्यू। सही है। इसमें से हमारा सब क्वेश्चन फंसेंगे बायो के। ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा, देखो। मनुष्य में वक्र एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। किससे? उत्सर्जन से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पादपों में जाइलम उत्तरदायी है जल का वाहक, भोजन का वाहक, अमीनो अम्ल का वहन और ऑक्सीजन का वहन। सही है। मतलब क्वेश्चन है, पादपों में जाइलम उत्तरदायी है जल का वाहन या भोजन का वाहन या अमीनो अम्ल का वाहन या ऑक्सीजन का वाहन। तो किसका? हमारे पास जल का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आहार नाल के पेशीय संकुचन को कहते हैं पाचन, परिसंचरण, क्रमाकुचन से। किसे कहते हैं? क्रमाकुचन से। अधिक मात्रा में ग्लूकोज जिस रूप में संग्रह रहता है उसे क्या कहते हैं? ग्लाइकोजन, प्रोटीन, वसा, इनमें से कोई नहीं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोजन। ठीक है। अगला देखो हमारा क्वेश्चन, जठर रस में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं पाया जाता? टिप्सिन, पेप्सिन, रेनिन, जटल पाइपेज। किसे? टिप्सिन से। अगला है हमारा क्वेश्चन, एमाइलेज एंजाइम क्रिया करता है प्रोटीन पर, कार्बोहाइड्रेट पर, वसा पर। किस पर करता है? कार्बोहाइड्रेट पर। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कक्षाओं की संख्या होती है 1, 2, 3 या 4। कितनी होती है? 4। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य का मुख्य उत्सर्जित अंग है त्वचा, वक्र, यकृ, मलाशय। इसका आंसर है हमारा वक्र। अगला, पौधों में खनिज लवणों का अवशोषण होता है जड़ों में, तने द्वारा, पत्तियों में, फूल द्वारा। किसमें होता है? जड़ों में। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, पौधों में बने हुए खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, केमियन द्वारा, इनमें से इनके द्वारा। तो किसमें होता है? फ्लोएम द्वारा। ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सही। अगला है हमारे पास, किस श्वसन में अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? किण्वन, अनऑक्सी श्वसन द्वारा या ऑक्सी श्वसन द्वारा? किसमें होता है? ऑक्सी श्वसन द्वारा। अगर देखा, वायव श्वसन में एक ग्लूकोज अणु के ऑक्सीकरण से कितने एटीपी अणु निर्मित होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। 36, 38, 4, 15। तो कितने होते हैं? 38। अगर लिखा है, पौधों में वायवीय श्वसन के अंतिम उत्पाद होते हैं CO2, H2O तथा ऊर्जा, मान तथा O2 या संकरा तथा ऑक्सीजन, जल व ऊर्जा। तो किसमें होता है? CO2, H2O और ऊर्जा में। ठीक है। अगला देखो आप, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है श्वसन, बाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण। क्या है? प्रकाश संश्लेषण। अगला लिखा हमारे पास, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु, थियोफ्रिस्टस को या मेंडल को? तो किसे कहता है? मेंडल को। अगला लिखा है, मटर में बीजों का गोल आकार तथा पीला रंग दोनों होते हैं अप्रभावी, संकर, प्रभावी या अपूर्ण। तो किसमें था? प्रभावी में। अगर पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, चार्ल्स डार्विन, गेगर जॉन मेडल, रॉबर्ट हुक। मटर का तो नियम इन्हीं दिया था, गेगर जॉन मेडल ने। अगला लिखा हमारे पास, एक संकर संकरण के F2 पीढ़ी में शुद्ध तथा संकर लवणों वाले पौधे का अनुपात होता है 2:1, 3:1, 1:1, 1:3। तो 3:1। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाला वैज्ञानिक थे लेमार्क, डार्विन, मेंडल, डी ब्रोज। तो कौन थे? डार्विन। अगला, जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लेमार्क, डार्विन, डी ब्रिज या मेंडल? कौन है? डी ब्रिज। ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आराम से। केवल नर में पाई जाने वाली ग्रंथियां हैं प्रोस्टेट, जठर, पेरिनियल, अग्नाशय। तो कौन है? प्रोस्टेट। पित्त रस का निर्माण होता है अग्नाशय में, यकृत में, भीषण में या पित्ताशय में? किसमें होता है? यकृत में। अगला लिखा है, स्टीएप्सिन एंजाइम क्रिया करती है प्रोटीन में, वसा में, स्टार्च में, लवणों में? तो किसमें करती है? वसा में। अगला लिखा हमारा, मनुष्य में फोलिक अम्ल की कमी से होने वाला रोग है पोलंगा या एनीमिया या बेरी मतलब बेरी या डर्मेटाइटिस। तो क्या होता है? एनीमिया। अगर लिखा है, आहार नाल में सी के आकार की संरचना होती है। सही है। आहार नाल में सी के आकार की संरचना होती है आमाशय, ग्रहणी, ग्रासनली,
क्रम रूपी परिशोषिका, तो किसमें होती है? गृहिणी में। मनुष्य में दुग्ध ग्रंथियां रूपांतरित संरचना है, मतलब रचना है। श्वेत ग्रंथि की, तेल ग्रंथि की, लाल ग्रंथि किसकी है? श्वेत ग्रंथि की। ठीक है। अगर लिखा है हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उत्सर्जन में, श्वसन में, पाचन में, वृद्धि में, तो किसमें? श्वसन में। अगला है नर जनन अंगों से संबंधित है, प्रोस्टेट ग्रंथि या एडिनल ग्रंथि या श्वेत ग्रंथि, तो किसे? प्रोस्टेट ग्रंथि। अगला हमारे पास पल्मोनी शिरा रक्त लाती है अथवा फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है, दायालिंद्र, बायालिंद्र, बाएं नील्य या दाएं नील्य, तो किससे लाती है? बायालिंद्र से। अमोनिया से यूरिया मनुष्य में किस भाग में बनता है? यकृत, वकृत, तिल्ली या आंत, तो किसमें होता है? यकृत। अगर लिखा मेल पीगीनिया कार्य, सॉरी गलत है, काया है, काया में है, तो क्या है? यूरेनी पेरस ट्यूब या बोमेन कैप्सूल एवं नेक या बोमेन कैप्सूल एवं ग्लोमेरुल्स या इनमें से कोई नहीं, तो क्या है? यह है इसका बोमेन कैप्सूल एवं नेक। ठीक है। अगर लिखा है लसिका में नहीं होते हैं, WBC, जल, प्रोटीन या RBC, यही होते हैं हमारे पास रेड। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। इसको पढ़ना है अच्छे से डीपली, इसमें से क्वेश्चन फंसेंगे। फेफड़े बंद होते हैं पेरिक्रोमिनियम में या पेरिटोनियम में या प्लेलुलर मेम्ब्रेन में, इसमें होता है? इसमें होता है मेम्ब्रेन में। ठीक है। अगला लिखा मनुष्य में वायु कोषों की संख्या फेफड़ों में कितनी होती है? 3 करोड़, 30 करोड़, 30,000, तो 30 करोड़। मनुष्य में श्वसन की दर है, मनुष्य में श्वसन की दर है 28 प्रति मिनट, 15 प्रति मिनट, 72 प्रति मिनट, तो कितनी होती है? 15 प्रति मिनट। मनुष्य में श्वसन की दर पूछा तो 15 प्रति मिनट। अगला हमारे पास ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों से लाने वाली वाहिनी है, पल्मोनी शिरा, कोरोनरी धमनी या सुपीरियल वीना केवा, तो क्या है? पल्मोनी शिरा। टेप्सिन एंजाइम पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? जठर रस में। ठीक है। जठर रस या पित्त रस या अग्नाशय, तो याद रखना जठर रस में। अगला अधिचर्म का सबसे आंतरिक स्तर है, कोनियम स्तर या ल्यूसीडम स्तर या मेल पिगी स्तर, तो किसमें? मैग पिगी स्तर में। अगला मनुष्य में कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी होती है? मनुष्य में कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी होती है? यकृत, जठर ग्रंथि, अग्नाशय, लाल ग्रंथि, तो ये कौन सी होती है? ये ग्रंथि याद रखना। त्वचा में रंजक पाए जाते हैं, चर्म, अधिचर्म, मेलपिगी परव में। ठीक है। अगर लिखा है शरीर का सबसे बाहरी स्तर है, बाल, त्वचा, नाखून, इनमें से कोई नहीं, तो क्या है? त्वचा। अगर लिखा मनुष्य में श्वेत ग्रंथि की सब संख्या होती है, कितनी होती है? 20 से 25 लाख, 10 से 15 लाख, 5 से 10 लाख, तो कितनी होती है? 20 से 25 लाख। अगर लिखा है मनुष्य में पाए जाने वाली लाल ग्रंथियों की संख्या होती है 1 जोड़ी, 3 जोड़ी, 2 जोड़ी या 5 जोड़ी, तो कितनी होती है? 3 जोड़ी। ठीक है। अगला इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप आराम से। अगला देखो इसका, अगला शुक्राणु उत्पन्न होते हैं, शुक्राणुस्य में, सीरन में या वृक्षण में या शुक्राणु नली में, इसमें होता है वृक्षण। अगला अंडाणु उत्पन्न होते हैं गर्भाशय में, योनि मार्ग में, अंडाशय में या डिंबवाहिनी में, किसमें होता है? अंडाशय में। ठीक है। अगर लिखा है मानव मादा में निषेचन होता है गर्भाशय में, पेलोमीनिया नाली में, अंडाशय में, योनि में, तो किसमें होता है? फेलोपीनिया। ठीक है। अगर लिखा है जनकों से संतति में संप्रेरित होने वाले लक्षण किसमें विद्यमान होते हैं? कोशी द्रव्य, राइबोसोम्स, गोल्जी काया या जीन में, किसमें होता है? जीन में। अगर लिखा बीजाणुओं द्वारा अलैंगिक जनन होता है, अमीबा, स्पाइलो गायरा, ईस्ट या मांस में, किसमें होता है? मांस में। अंदर लिखा खंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है, अमीबा, स्पाइरोगायरा में या ईस्ट में या मांस में, किसमें होता है? स्पोगायरा में। ठीक है। अगर लिखा मुकुलन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है, अमीबा, स्पोगायरा, ईस्ट या मांस में, तो किसमें होता है? हमारे ईस्ट में। अगर लिखा हमारे पास कायिक प्रवर्धन संभव है जड़ में, तने में, पत्तियों में या उपरोक्त इनमें से किसी द्वारा, सभी द्वारा, तो सब में होता है। ठीक है। जड़ों में भी होता है कायिक प्रवर्धन,
जड़ों में भी होता है, तनों में भी होता है, पत्तियों में भी, तीनों में होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निषेचन के बाद फल में बदलता है। बाह्य दल, पुंकेसर, अंडाशय, बीजांड। तो क्या बदलता है? अंडाशय में। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है हमारे पास, द्विनिषेचन पाया जाता है सभी जीवों में, सभी पादपों में, जलीय पौधों में या आवर्ती बीजी पादपों में। किसमें होता है? आवर्ती बीजी पादपों में। अगला, तने पर अब स्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं। पोधीने में, आलू में या फिलम में या सभी में। तो किसमें होता है? आलू में पाई जाती है। सही है। अगर लिखा है, अंतरावस्था के दौरान केंद्रक में किसका जाल होता है? स्टोन का या क्रोमोस्टोन का, धागे का या गुणसूत्र का या आरएनए का। तो किसका होता है? क्रोमोटीन धागे का। सही है। अगर लिखा है, ऐच्छिक किस्म का पौधा प्राप्त करने के लिए उपयुक्त विधि है। कलम, रोपण, दाब, ये सभी। तो क्या है? रोपण। अगर लिखा, परागनली में नर युग्म की संख्या होती है 1, 2, 4, 3। कितनी होती है? 2। अगर लिखा है, मुकुलन द्वारा आलिंगी जनन निम्नलिखित में से किस पर होता है? मेंढक पर, अमीबा पर, केचुए पर, हाइड्रा। तो क्या है? हाइड्रा पर। अगर लिखा है, किस पादप हार्मोन्स का उपयोग बिना निषेचन के बीज रहित फल के निर्माण में किया जाता है? जीबरेलिन या एथिलीन या साइटोकाइनिन। तो किसमें होता है? जीबरेलिन में। अगर लिखा, परागकणों का परागकोश में वर्तिकाग्र तथा स्थानांतरण कहलाता है। परागण, निषेचन, अंडोत्सर्जन, ये सभी। तो क्या होता है इसका? परागण। अगर लिखा है, पतझड़ से संबंधित हार्मोन्स होता है ऑक्सीन या जीवेलिन या एबोसिस अम्ल या एथिलीन। तो क्या होता है इसका? एब्सिसन, जो भी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। निम्नलिखित में से पादप हार्मोन्स है, फिलोमोन या जीवेलिन या हेपेरिन या इंसुलिन। तो किसका है? जीवेलिन का। अगर लिखा, अनिश्चयक फलन को प्रोत्साहित करता है। ऑक्सीन, जीवेलिन या एथिलीन या फिलोरीजेन। तो किसमें होता है? जीवेलिन में। अगर लिखा है, म्यूकर में आलैंगिक जनन होता है। किसमें होता है? विखंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा, बीजाणुओं द्वारा। तो किसमें होता है? बीजाणुओं द्वारा। मनुष्य का विक्षण देह गुहा के बाहर होता है क्योंकि उनका ताप देह के आंतरिक ताप से कम रहता है, या देह गुहा में स्थान की कमी होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या है इसका? उनका ताप देह के आंतरिक ताप से कम रहता है। अगर लिखा पर, हाइड्रा में आलैंगिक जनन होता है विखंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा, खंडन के द्वारा। किसके द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा। अगर लिखा हमारे पास, निम्नलिखित में से अनुवांशिक पदार्थ हैं। गोल्जी बॉडी, डीएनए, राइबोसोम्स या माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्या होता है? डीएनए। टी.एच. मॉर्गन ने अपना अनुवांशिक प्रयोग किस पर किया था? घरेलू मक्खी पर, फल मक्खी पर, सीसी मक्खी पर। तो किसे किया था? फल मक्खी पर। ठीक है। अगर लिखा हमारे पास, केंद्रक का निर्माण होता है डीएनए से, प्रोटीन से, न्यूक्लियोप्रोटीन से। क्वेश्चन द्वारा देख लो, लिखा है, केंद्रक का निर्माण होता है डीएनए से, प्रोटीन से, न्यूक्लियोप्रोटीन से। तो किससे होता है? न्यूक्लियोप्रोटीन। अगर लिखा हमारे पास, गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं? प्रोटीन का, आरएनए का, डीएनए व प्रोटीन के द्वारा। तो किसको होता है? अगर लिखा, उत्परिवर्तन का कारण है उत्परिवर्तन का कारण है जीव परिवर्तन, जीवन संघर्ष, उत्विकास या प्राकृतिक चयन। तो क्या है? जीवन संघर्ष। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखो, सेंट्रोमीरा एक भाग है गुणसूत्र का, जीन का, राइबोसोम्स का, कोशिका द्रव्य। इसका गुणसूत्र का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्यूरिन क्षारक होता है एडेनिन, एडेनोसिन, एडेनिन, यूरेसिल, थाइमिन। तो किसका होता है? एडेनिन। अगर लिखा है, जिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मेंडल ने, होनसेंस ने या बीजमान ने या एवरी ने। किसने कहा था? होनसन। निम्नलिखित में से प्यूरिन क्षारक है ग्वानिन का, थाइमिन का, साइटोसिन का या ये सभी। तो किसका है? ग्वानिन का। ठीक है। अगर लिखा हमारे पास, निम्नलिखित में से मादा का जीनोटाइप होगा XY, YY, XX, ये सभी। तो क्या होता है? XX का। अगर लिखा है, मानव में ऑटोसोम्स की संख्या जोड़ों में होती है 22, 23, 1, 46। तो कितनी होती है? 22। अगर लिखा है,
मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 44, 45, 46, 47। तो कितनी होती है? 46। इसे 23 जोड़ी भी कहते हैं। अगर लिखा पुष्प में लाल रंग प्रभावी है, इसका विपरीत या तुलनात्मक लक्षण क्या है? बोना पौधा, गोल बीज, सफेद पुष्प या हरे बीज। तो क्या है? सफेद बीज पुष्प। अगर लिखा है विपरीत लक्षणों के जोड़ों को कहते हैं एलिलोमार्क, निर्धारक, सम, युग्मजी या समरूप। तो क्या कहते हैं? एलिलोमार्क। अगर लिखा है डॉक्टर जे.डी. वाटसन ने डीएनए का मॉडल कब प्रस्तुत किया था? 1973 में, 1953 में, 1966 में, 1950 में। क्या पता था? 1953 में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उघन मटर से अप्रभावी लक्षण है लंबे तने, झुर्रीदार बीज, रंगीन बीज कवक या गोल बीज। सही है। तो क्या है इसका? झुर्रीदार बीज। ये क्वेश्चन था हमारा। उघन मटर में अप्रभावी लक्षण है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लंबे तने, झुर्रीदार बीज, रंगीन बीज कवक या गोल बीज। तो क्या है इसका? झुर्रीदार बीज। आगे लिखा जिन पाए जाते हैं कोशिका में, केंद्रक में, गुणसूत्रों पर या माइटोकॉन्ड्रिया पर। तो किस पे पाया जाता है? कोशिका में। क्वेश्चन नंबर पर जीन पाए जाते हैं कोशिका में, केंद्रक में, गुणसूत्रों पर, माइटोकॉन्ड्रिया में। किस पे पाए जाते हैं? कोशिका में। किस प्राणी के जीनी संरचना को कहते हैं? सीनोटाइप, फिनोटाइप, सिलिलोमार्क या संकर। तो क्या होता है? संकर। ठीक है। अगला है हमारे पास एक संकर संकरण की F2 पीढ़ी में प्रभावी तथा अप्रभावी गुणों वाले पौधों का अनुपात होगा। मतलब एक संकर संकरण की F2 पीढ़ी में प्रभावी तथा अप्रभावी गुणों वाले पौधों का अनुपात होगा। लिखा है 22:75, मतलब 22:75 या 75:22, सॉरी 25:75 या 25:75, 25:75, 75:25, 50:50, 40:60। तो क्या है इसका आंसर हमारा? 75:25। ठीक है। एक बार और देख लो ये वाला क्वेश्चन। एक संकर संकरण की F2 पीढ़ी में प्रभावी तथा अप्रभावी गुणों वाले पौधों का अनुपात होता है 25:75, 75:25, 50:50, 40:60। तो क्या होता है? 75:25। अगर लिखा अनुवांशिक लक्षणों के रासायनिक कारक हैं DDT, DNA, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन है अनुवांशिक लक्षणों के रासायनिक कारक हैं DDT, DNA, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट। तो क्या है? DNA। अगर लिखा है TT, डबल टी और मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी प्रकार के क्रॉस में संतानों में होगा। सही है। कैपिटल टी, स्मॉल टी या कैपिटल स्मॉल टी या ये सभी। तो क्या है इसके? ये सभी। अगला लिखा हमारे पास मेंडल ने अपने अनुवांशिक के प्रयोग किस प्रकार किए थे? गुलहड़ पर, गेंदे पर, गुलाब पर, मटर पर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। क्वेश्चन लिखा मेंडल ने अपने अनुवांशिकता के प्रयोग किस पर किया था? गुलहड़ पर नहीं किया था, गेंदे पर भी नहीं किया था, गुलाब पर भी, किस पर किया था? मटर पर किया था। अगर लिखा एक संकर संकरण की F2 पीढ़ी में शुद्ध तथा संकर गुणों वाले पौधे का प्रतिशत अनुपात होता है। अगला एक संकर संकरण की F2 पीढ़ी में शुद्ध तथा संकर गुणों वाले पौधों का प्रतिशत अनुपात होता है। तो ये परसेंटेज में पूछा है 1/3, 1/3, 3/1, 1/1, 2/3, जो 1/1 या 2/3। सही है। दोबारा देख लो 1/3 या 3/1, 1/1 या 2/3। तो याद रखें क्या है इसका? 1/1। थोड़ा हिंदी इंग्लिश हो जाता है। अगर लिखो मटर में बीजों का गोल आकार तथा पीला रंग होता है। अपूर्ण प्रभावी, अप्रभावी, संकर या प्रभावी। तो क्या है इसका? प्रभावी। अगर डीएनए के दोहरे हेलिक्स का व्यास कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, IMP। अगर लिखा 20 एंगस्ट्रॉम, 30 एंगस्ट्रॉम, 25 एंगस्ट्रॉम या 15 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। मटर में शुद्ध लंबे एवं शुद्ध बोने पौधे में संकरण कराया जाता है तो लंबे मटर के पौधे प्राप्त होते हैं। द्वितीय पीढ़ी में प्राप्त होंगे शुद्ध लंबे, शुद्ध बोने, संकर लंबे या शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बोने पौधे। दोबारा देख लो क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। मटर में शुद्ध लंबे एवं शुद्ध बोने पौधों में संकरण कराया जाता है तो लंबे मटर के पौधे प्राप्त होते हैं,
या द्वितीय पीढ़ी से प्राप्त होते हैं? पहला लिखा ऑप्शन शुद्ध लंबे, शुद्ध बोने, संकर लंबे, शुद्ध लंबे तथा संकर बोने पौधे। तो क्या है इसका? संकर लंबे। अगर लिखा है मेंडल का जन्म किस देश में हुआ था? रूस में, ऑस्ट्रिया में, ब्रिटेन में, अमेरिका में। किस में होता है इसका? ऑस्ट्रिया में। इंपॉर्टेंट है बहुत ये। मेंडल का जन्म किस देश में हुआ था? रूस में, ऑस्ट्रिया में, ब्रिटेन में या अमेरिका में? किस में था? ऑस्ट्रिया में। अगर लिखा हमारे पास अपूर्ण प्रभाविता किस पौधे में देखी गई है? मटर में, सेब में, गुलाब, बांस में या ये सभी में? किस में देखी गई है? गुलाब, बांस में। अगला क्वेश्चन है जोड़े जिनमें विपरीत लक्षण उपस्थित होते हैं कहलाते हैं? युग्म, विकल्पी, प्रभावी, समान या होमोजाइगस। तो किसमें होते हैं? युग्म विकल्पी में। अगर लिखा हमारे पास संकर एवं जनक पौधे के बीच संकरण को कहते हैं? ब्रेक क्रॉस, एक संकरण, द्विसंकर संकरण। तो क्या कहते हैं? ब्रेक क्रॉस। अगर लिखा एक ही जाति के जीवों में असमानता कहलाती है? उत्परिवर्तन, भिन्नता या अनुवांशिकी। क्या है इसकी? अनुवांशिकी। अगला कैंसर हो सकता है ISD से, तंबाकू से, अफीम से। किससे होता है? तंबाकू से। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे ही पेपर में फंसेगा MCQ, इसके अलावा नहीं फंसेंगे, देख लेना आप। अगला क्वेश्चन है बी भीमक औषधि है? कैफीन, निकोटीन, भाग या ये सभी? तो क्या है इसका? निकोटीन। सही है। अगर लिखा है यकृत किसके सेवन से अधिक प्रभावित होता है? कोकीन से, शराब से, चाय से, कॉफी से। यकृत किसके सेवन से अधिक प्रभावित होता है? मतलब लीवर जो होता है। कोकीन से, शराब से, चाय से, कॉफी से। किससे होता है? शराब से। अगला लिखा है रक्त कैंसर है? सरकोमास या ल्यूकेमिया या फाइब्रोमास, जो भी है। ठीक है। क्या है? ल्यूकेमिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हमारी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।